गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द कोहेरेंट सोर्स। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने देखा था, आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, डेट इज़ द इंटरफेरेंस टर्म। वहाँ हमने नोट किया था, यदि हम इंटरफेरेंस टर्म आपकी लाइक डेट थी, ठीक है, ये जो इंटरफेरेंस टर्म जो आपकी है ये आपकी ज़ीरो हो जाती है यदि आप उन टू वेव्स को सुपर इम्पोज करते हो जिनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, यदि आप टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव को आप सुपर इम्पोज करते हो तो वहाँ पे इंटरफेरेंस टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन यदि आप वहाँ जहाँ सेम फ्रीक्वेंसीज की वेव को सुपर इम्पोज करोगे तो वहाँ आपकी इंटरफेरेंस टर्म ज़ीरो नहीं होती, वहाँ पे उसकी सम वैल्यू होगी, तो वहाँ आपका फिनोमिना आता है इंटरफेरेंस। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे फिर लगा भी जहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है तो वहाँ कुछ स्पेशल टाइप के आपके सोर्स होंगे जहाँ इंटरफेरेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ से हमने एक नया कंसेप्ट लिया था, डेट इज़ द कोहेरेंट सोर्स। अब कोहेरेंट सोर्स कौन से होते हैं? द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट continuous light waves of same wavelength, same frequency and in same phase or having a constant phase difference are called coherent source। मतलब कोहेरेंट सोर्स आपके वो सोर्स होते हैं जो सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की या सेम फेज की लाइट को कॉन्टीन्यूसली एमिट करते रहते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है वहाँ पे फेज सेम हो सकता है कि भी आपका वहाँ पे फेज डिफरेंस हो उनकी वेव्स के अंदर, बट वो फेज डिफरेंस आपको थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। ये नहीं है कि भी आपका एक फर्स्ट टाइम तो उनके बीच का आपका फेज डिफरेंस 45 डिग्री है, आफ्टर सम टाइम उनके बीच का जो डिफरेंस है आपका वो 90 डिग्री हो जाए, इट इज़ नॉट। तो यदि आपका ऐसे फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट नहीं रह रहा है तो इसका मतलब वो आपके कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसके बाद आपका फेज डिफरेंस कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है जैसे हम सोर्स ले रहे हैं, टू सोर्स ले रहे हैं ए और बी, इन दोनों के अंदर इनिशियली फेज डिफरेंस प्रेजेंट हो, मतलब जहाँ से ये आपके सोर्सेज आए हैं वहीं से उनके साथ क्या हो, कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस हो। ओके, फर्स्ट रीजन तो इसका ये हो सकता है। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, जैसे ए और बी, एक वन वेव तो कहाँ से आएगी, ए से, और सेकंड वेव कहाँ से आएगी, बी सोर्स से। तो हो सकता है इन दोनों का वेव है ना जो, उनके बीच में क्या हो, पाथ डिफरेंस, क्योंकि पाथ डिफरेंस के वजह से भी आपका फेज डिफरेंस उनके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो ये टू मेन रीज़न होते हैं जो मतलब कि हम कंट्रीब्यूट करते हैं भी फेज डिफरेंस वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो आप चाहते हो इंटरफेरेंस हो तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ देखो जब आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम हो, तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है तभी आपका जो इंटरफेरेंस टर्म है वो नॉन ज़ीरो है। तो वो नॉन ज़ीरो है तो मतलब वहाँ पे इंटरफेरेंस प्रेजेंट है। तो इंटरफेरेंस तभी प्रेजेंट होगा जब आपके पास कोहेरेंसी ऑफ वेव प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो हम ले लेते हैं टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। कभी भी टू डिफरेंट सोर्सेज आपके कोहेरेंट नहीं हो सकते। देखो उससे करने से पहले हम आपका एब्जॉर्प्शन और एमिशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो जैसे हम ग्राउंड स्टेट के अंदर हैं, ये आपकी क्या है, ग्राउंड स्टेट, और ये आपकी क्या मान लेते हैं, ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट जिसको हम बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब जहाँ जब आपका देखो यहाँ पे एटम बैठा है, ठीक है, फर्स्ट एटम है यहाँ पे, इसको हम क्या देते हैं, सम लाइट इसके ऊपर फॉल कर देते हैं तो ये एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा, इस स्टेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब वो जब दोबारा आना चाहता है, एक्साइटेड से ग्राउंड में आना चाहता है, तो वो क्या करेगा, एमिशन ऑफ लाइट, तो तभी आपका एमिशन ऑफ
लाइट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, क्योंकि यहाँ पे तो हम एमिशन की ही बात कर रहे हैं ना, सोर्सेस तो लाइट के सोर्सेस तो लाइट को ही एमिट करेंगे। अब देखो, अब इंडिविजुअल अलग अलग सोर्स से आ रहा है, मतलब एक सोर्स आपका यहाँ है और एक सोर्स यहाँ है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इंडिविजुअल सोर्स हैं। अब इसके एटम्स जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, ठीक है, तो वो तो डिफरेंट लाइट को एमिट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या है, कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, एक दूसरे के साथ डिपेंड नहीं करते। ये तो आपके क्या करेंगे, डिफरेंट वेव के क्रॉसपोंडिंग नीचे आएंगे, और इसके क्रॉसपोंडिंग वेव क्या होगी, डिफरेंट होगी। कुछ उनकी कभी भी क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जब हम जैसे ए सोर्स के एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो जैसे हम लाइट देंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे, जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एटम्स का दोनों के अंदर क्या होता है, नेचर डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट लाइट को वो एमिट करेंगे। अब उनके अंदर तो जरूरी उनके अंदर तो ना तो कोई फेस का रिलेशन होगा, ना उनकी कोई फ्रीक्वेंसी मैच होगी, ना वेवलेंथ मैच होगी, तो हम उनको कोहेरेंट सोर्स तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स को बोलने के लिए वहाँ पे या तो फेज सेम होना चाहिए या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि हम घरों में जैसे आप बल्ब यूज़ करते हो, तो ये क्या है, इसको हम कोहेरेंट सोर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे मिलियन एटम्स आ रहे हैं, और ये एटम्स डिफरेंट डिफरेंट के। अब यहाँ देखो, जरूरी नहीं है जैसे कि मैंने यहाँ पे एटम डाले हैं, सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में जो एटम थे वो एक बार लाइट डालते हैं सारे के सारे ऊपर चले जाए। हर एक एटम डिफरेंट टाइम लेगा नीचे आने में और ऊपर जाने में, तो उसके हिसाब से उनके वेव के अंदर फेज रिलेशन कोई सेम नहीं होता। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। उसके बाद जैसे हम जैसे यदि मान लो आपने हमने कोई सोर्स ले लिया लाइट का, ए सोर्स है, ठीक है, तो हम इनसे कोहेरेंट लाइट सोर्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इनसे कैसे होगा, देखो आप अच्छे से आपको पता है, जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये नॉर्मल डाला, यहाँ पे हम लाइट फॉल करेंगे तो वो उसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी, फ्रीक्वेंसीज रिमेन सेम, तो देखो आपके पास टू सोर्स हो गए, और देखो फ्रीक्वेंसी भी मैच नहीं कर रही, सॉरी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, और फेज भी क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे देखो आपके टू सोर्स को कोहेरेंट सोर्स हो गए हमारे लाइट के। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ये नहीं बोल रही मैं कि भी फेज चेंज नहीं होगा या फेज डिफरेंस होगा, यदि इसके अंदर फेज डिफरेंस है तो कॉमन सी बात है इसके अंदर भी फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस वो तो आपका मेंटेन ही रहा, मतलब चेंज तो नहीं हुआ। ऐसे ही देखो जैसे हम रिफ्रैक्शन करते हैं, जैसे आपको पता है मीडियम चेंज हो जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम है, जो फेजेस के अंदर चेंज यहाँ हो रहे हैं वही फेजेस के अंदर चेंज यहाँ होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि भी जो रिलेटिव फेज डिफरेंस है इन द प्रोसेस, और आपके देख ये भी टू सोर्स हो गए, एक इंसिडेंट और एक रिफ्रैक्टेड, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यदि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से हम सोर्सेज को ऑब्टेन करते हैं, वो सोर्स आपके कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्स। कैसे कर सकते हो, फर्स्ट कोहेरेंट सोर्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय सम डिवाइस, जैसे हमने यहाँ पे किया था, हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से हमने टू सोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी हम कोहेरेंट सोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्या होना चाहिए, जो आपके कोहेरेंट सोर्स है ना, दोनों के दोनों सोर्स वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। द टू सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं, जो सोर्स हम बना रहे हैं, टू सोर्स शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जो आपको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हो, ठीक है, जिसके अंदर केवल सिंगल लाइट प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। उसके बाद नेक्स्ट है जो पार्ट डिफरेंस है ना, भाई हो रहा है तो भी तो पार्ट डिफरेंस है, जो वेव्स उन सोर्सेज से आ रही है, कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही है, तो वो पार्ट डिफरेंस आपका शुड बी स्मॉल, ज़्यादा पार्ट डिफरेंस आपका वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन
light waves from two sources must be small. Okay.